नूर हो गए, पैदा जगते हुजूर हो गए। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज कल एक सवाल बहुत गर्दिश करता है कि क्या मुर्गी की पथरी खाना जायज़ है कि नहीं। तो और अगर जायज़ है तो फिर बकरे की ओझड़ी खाना क्यों नाजायज़ और मकरूह है, ये सवाल होता है। तो हम आपको बताएं कि बकरी और बकरे की ओझड़ी एक अलग हुक्म में है और मुर्गी के पथरी का एक अलग हुक्म है। मुर्गी की पथरी खाना बिल्कुल जायज़ है, और जायज़ ऐसे है कि जब हम और आप गोश्त अपने यहाँ लाते हैं तो उसमें अगर पथरी आती है, और शौकीन हज़रात अगर पथरी खालिस पथरी लेकर के आते हैं तो अपने घर जब लाते हैं तो पथरी को जब लाते हैं तो उसमें पथरी के अंदर एक पीली सी जिल्द होती है, पीली सी झिल्ली होती है, जिसे हम और आप उसको उधेड़ कर निकाल करके फेंक देते हैं। होता है कि नहीं? ऐसे ही होता है। उस पथरी से पीली वाली झिल्ली को निकाल के फेंक देते हैं, इसलिए कि मुर्गी के जितने दाने खाती हैं मुर्गियां, जितना चारा खाती हैं, उसी पथरी में जा कर के जमा होता है। ये हकीकत है, वो निजासत की जगह है। लेकिन जब उस पीली जिल्द को निकाल करके पकाने वाला, धुलने वाला उसको पीली जिल्द को, पीली झिल्ली को निकाल करके फेंक देता है तो वो पथरी अब गोश्त के हुक्म में आ जाती है, लिहाजा वो गोश्त बन जाती है। अब वो पथरी नहीं रह जाती है, वो निजासत की जगह नहीं रह जाती है, बल्कि वो गोश्त के हुक्म में आ जाती है। और जब गोश्त के हुक्म में आ गई तो गोश्त का खाना बिल्कुल जायज़ है, मुबाह है। तो इसलिए पोटा और पथरी का खाना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई ममनू नहीं है। लिहाजा जिन हज़रात का दिल भरे वो हज़रात खाएं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। बस पीली झिल्ली को निकाल करके पथरी से बाहर फेंक दें, उसके बाद खाएं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। जिन हज़रात का दिल चाहे खाएं, जिनका दिल नहीं भरता है कोई बात नहीं। लेकिन किसी चीज़ को नाजायज़, हराम या हलाल कहने के लिए शरीयत से कोई ना कोई दलील होना, कुरान से, हदीस से, इजमाए उम्मत से, अक़वाल सहाबा से या अइम्मा किराम के क़यास से दलील होना ये बहुत ज़रूरी है। अपनी मर्ज़ी से हम और आप किसी चीज़ को नाजायज़, हराम, हलाल नहीं